अनपढ़ चाय वाला नहीं, चाय वाला इतना अच्छा देश चलाया जो आज भारत सीना तान के खड़ा है। भारत आज सीना तान के पूरे विश्व में खड़ा है, ना कि किसी मात्र भारत में। कांग्रेस बोलती है कि हमने सुई से लेके जहाज तक दिया, जहां विकास हमने दिया। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो बोलने से यदि होता तो आज कांग्रेस की ये हाल नहीं होती। भारत का सबसे बड़ा मोदी जी ने क्या दिया? उसको पता है? मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने हमें शान से जीना सिखलाया। जीना सिखाया। हाँ, मोदी जी में सीना तान के जीना सिखलाया और दुनिया कांग्रेस, अखिलेश, ममता, नीतीश, लालू मुझे सर झुका के जीने को सिखलाया। और मोदी जी ने हमें सीना तान के जीना सिखलाया। भारतवासी सीना तान के जियो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, जिस तरीके से मोदी जी को बताया जाता है कि भाई मोदी जी जो है अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश को एक पढ़ा लिखा विदेश से एजुकेटेड प्रधानमंत्री चाहिए देश को। भाई साहब, अनपढ़ प्रधानमंत्री को अमेरिका में मोदी दी ग्रेड बोला जाता है। अनपढ़ को ग्रेड बोला जाता है। पूरा विश्व मोदी को बॉस मान रहा है, बॉस। क्या अनपढ़ को बॉस क्यों मान रहा है? क्यों मान? उसके कर्म से, उसके काम से वो अपने देश के लिए मरता है, इसलिए अपने परिवार के लिए नहीं मर रहा है, वो इस भारतवर्ष के लिए मर रहा है, इसलिए उसको मानता है जो नहीं, मोदी जो है बॉस है। क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई जनता तीसरी बार भी मोदी मोदी मोदी, जो 70 साल पुरानी पार्टी थी वो गायब हो गई एकदम? वो पार्टी अब धूल में मिल जाएगी। मोदी जी यार 9 साल में तुम्हें कहाँ से आप मुझे एक बात बतलाओ, 70 साल में ऐसे माइक लगा के आप किसी से पूछते थे? नहीं पूछते थे ना। 9 साल में आपको ये आज़ादी तो मिला जो पूछ रहे हो हमसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर 9 साल में क्या नहीं दिया सो तो हमें बताओ यार। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, अगर मोदी जी तीसरी बार में आते हैं तो देश हमारा 100 साल पीछे चला जाएगा। हाँ, इसलिए बताते हैं कि उनकी जेब खाली हो रही है, चोरों की जेब खाली हो रही है। चोरों की जेब अब खाली हो रही है। चोर मौसेरा भाई बनना चाहते हैं। मोदी ना खाएगा ना किसी को खाने देगा। बता रहे हैं कि भाई मोदी जी से बड़े राष्ट्रवादी हैं। हाँ? मोदी जी से बड़े राष्ट्रवादी हैं। तब उनका ये हाल क्यों हो रहा है? हमारे टाइम में चाइना भारत में नहीं घुसा था। क्या? भारत में तो चाइना पाकिस्तान को तो पिए को है, वो तो दे दिए। और अब कर रहे जो हमारे टाइम में नहीं हुआ, मोदी के टाइम में हुआ। चाइना अभी उनके टाइम में घुसा हुआ है, मोदी के टाइम में पीछे हटा है। मोदी जी के टाइम में पीछे हटा है। अभी जो पुल बना है, कौन बनाया है? 3 नदियों पे जो पुल बना करके हम बॉर्डर पे जा रहे हैं डायरेक्ट, कौन बनाया है? मोदी की कांग्रेस, अखिलेश, लालू, कौन बनाया है? हम ही नहीं, भारत की पूरी जनता मोदी ही मोदी करेगा। और ये जान रहा है देश को। नहीं, जैसे अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है, कांग्रेस अभी कर्नाटक हार गई, अब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, राजस्थान में चुनाव होगा, हरियाणा में चुनाव होगा। बता रहे कि भाई बीजेपी का वो अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि अभी मोदी जी अमेरिका गए, बता रहे कि वहाँ पे भी इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी भारत की मोदी जी। भारत की बेइज्जती करा दी। जो क्या कहते हैं, जो बाइडन इनको गले लगा रहा है, वो भारत की बेइज्जती हुई। और इन्होंने जो जाकर के कहा भारत में ये हो रहा है, फलाने को ये किया जा रहा है, चिल्लाने को ये किया जा रहा है, वो क्या हमारे देश का नाम ऊंचा किया गया? हाँ भैया, ये लोग मर जाएंगे, छटपटा के मरेंगे, वैसे नहीं इतनी सी पानी में जैसे मूरी रगड़ के मरेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको विपक्ष में बैठने के लिए भी सीट नहीं है। क्या समझे? तो उनकी छटपटाहट तो होगी। नहीं, देखा जाए पंडित जी, अभी जो है हिमाचल प्रदेश जीता कांग्रेस ने, कर्नाटक जीता कांग्रेस ने, और मध्य प्रदेश में बड़ी तैयारी के साथ में कांग्रेस चुनाव में उतरा। मैं आपका बात मानूंगा, जीता, लेकिन 2024 की इलेक्शन मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा कोई नहीं। ख्वाब देखना ही वो छोड़ दे। मोदी जी को तो जैसे बताते हैं कि भाई जो है कैमरा जीवी आदमी है, कैमरे के आगे फोटो खिंचा के अपनी छवि मोदी जी बनाते हैं। मोदी जी अपने राहुल गांधी का बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, हमारे हिंदुस्तान के अंदर
यदि लड़की की शादी हो जाती है तो उसका पति का नाम लगता है, ना कि उसके बाप दादी का खानदान का नाम लगता है। हाँ? आप जानते हैं इस बात को? सही बात। तो प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों लगा? प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं लगा? गांधी क्यों नहीं हटा उसके नाम से? क्यों? क्योंकि उनको कोई पहचानेगा नहीं। यदि गांधी हट जाए तो प्रियंका वाड्रा को कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए गांधी उपनाम लेके वो लोग चल रहे हैं, जो महात्मा गांधी के खानदान के नहीं। वो महात्मा गांधी खानदान के नहीं है, वो फिरोज खान के पोता पोती है। फिरोज खान के पोता पोती। हाँ, वो फिरोज खान के पोता पोती है। और अपने नाम के अंदर गांधी लगा लेने से महात्मा गांधी उनका बाप दादा नहीं हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जी की विचारधारा को लेके चल रही है कांग्रेस। वो चल रहे हैं। महात्मा गांधी को तो ताक पे रख दिए, ताक पे रख दिए। ताक पे रख दिए। गांधी को एक चाटा कोई मारता था, दूसरे गाल भी बढ़ाता, इसमें भी मार लो। इनको तो अपने घर का ही प्रधानमंत्री चाहिए, अपने घर का ही अध्यक्ष चाहिए, अपने ही उनका सब कुछ अपना चाहिए। मोदी में ये चीज़ नहीं है। मोदी यदि प्रधानमंत्री है, अमित शाह दूसरे जगह से है, राजनाथ सिंह तीसरे जगह से हैं, सब अपने अपने जगह पे वाजिब है। और इनको तो बस अपने ही घर का टोटल मुखिया चाहिए। इसलिए ये लोग कभी नहीं अब जीतेंगे। नहीं, अब तो उन्होंने अपना जो है अध्यक्ष भी बदल दिया। पार्टी से, परिवार से कौन अध्यक्ष? में पावर है तो एक फैसला अपने आप में करके हमें दिखा दे। जब तक सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं कहेगा तब तक वो फैसला मान्य नहीं होगा। मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में आप बात कर लीजिए, हिंदी में बात कर लीजिए, बिना देखे जो भी भाषण देना जिस सब्जेक्ट पे वो तैयारी करके जाते हैं। कभी उनको पेपर लेके पढ़ते देखा? राहुल गांधी तो मोबाइल पे ऐसा देख के फिर बात करते हैं। कोई भी नेता विपक्ष का 1 घंटा सवा घंटा उससे डायरेक्ट किसी टॉपिक पे बात करवा लीजिए, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और मोदी जी जो है छोटी सी छोटी चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ को भी जनता के बारे में सोचते हैं। चाहे शौचालय हो, चाहे जो गरीब थे, जिनके कबीले के मकान थे, घास फूस की झोपड़ी थी, उनको अगर 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक देके उनका पक्का छत बन रहा है तो क्या गलत किया? कभी इसके बारे में सोचा था? गरीबी 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 तो 70 के समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? 1 इंच जमीन नहीं लेने दिए। ये लोग तो बोलेंगे ही, झूठ मूठ का प्रचार करना ही इनका काम है कि इनसे लोकप्रियता नहीं सही जाती। 2 बार घुस के एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान में, इसके पहले हुआ था क्या? नहीं हुआ। आपने बोला जो पटना में गठबंधन किए, लेकिन बारात तो तैयार थी, दूल्हा है कौन? दूल्हा कौन है? कोई भी बन जाएगा, सारे शीर्ष नहीं जाएगा। पहले दूल्हा तो बनाओ, बारात तैयार कर दिया, दूल्हा तो पहले बनाओ। नहीं, राहुल गांधी जी हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं। गांधी नीतीश कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता कह रही है हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई पार्टी है जो वहाँ नेता खड़ा करो ना, पहले बारात तैयार है, दूल्हा है नहीं। दूल्हा नहीं है। नहीं, बता रहे कांग्रेस के नेता ने अभी बयान दिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है और हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर सरकार जीतती है। पार्टी कह रही है ना, वो जो 15 पार्टी है वो नहीं ना कह रही है। उन्होंने उसमें से कोई बोला? स्टेटमेंट आया है। किसी भी गठबंधन किया है तो किसी सहमति पे क्या होगा ना? कैसी सहमति? वो तो शिमला में होगी सहमति। उससे पहले केजरीवाल करे कांग्रेस अपना स्पष्ट करे रुख, ये क्या बोलते हैं इसको, अध्यादेश पे करे रुख। तो कांग्रेस इस सब पे करेगी नहीं, क्योंकि तो जायज है। कांग्रेस तो केजरीवाल अच्छा, क्या लगता है मोदी जी को बता रहे कि भाई एक अनपढ़ चाय वाला देश कहाँ चला सकता है? ये अनपढ़ चाय वाला नहीं, चाय वाला इतना अच्छा देश चलाया जो आज भारत सीना तान के खड़ा है। भारत आज सीना तान के पूरे विश्व में खड़ा है, ना कि किसी मात्र भारत में। आप हमसे अच्छा इस बात को जानते हो। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं, क्योंकि देश के विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता हैं राहुल गांधी जी, कुछ सोच समझ पार्टी है। कितनी सीट है उनको? मुख्य कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है देश की। 55 सीट है। मुख्य विपक्ष में कम से कम एक आदमी का 55 सीट। कांग्रेस की यदि 55 सीट रहती तो मुख्य विपक्षी होता। कांग्रेस की 55 सीट है। अभी कौन है सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में? कोई नहीं है।
विपक्ष में कोई है ही नहीं, है क्या बात? विपक्ष में कोई नहीं है है। कहाँ पे ये बताइए ना। नहीं, अगर पूरे देश के शीर्ष नेता इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे जाके, सारे अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और नीतीश कुमार की तो वो हाल होगी जो संसार, और हमसे आप यहीं मिलिएगा, मैं गौरी शंकर मंदिर में रहता हूँ। 2024 के इलेक्शन के बाद आपसे मैं मिलूंगा, आप ना मिलोगे तो। और नीतीश कुमार तो दूध की मक्खी हो जाएंगे, ना घाट के रहेंगे, ना धोबी घाट के रहेगा और ना बाट का रहेगा। नीतीश कुमार जी ने बोला है अगर विपक्ष हमारी साथ दे तो हम बीजेपी को 150 सीटों पे रोक देंगे, बीजेपी उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। 350 सीट लाएगी 2024 की इलेक्शन में, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पहले नीतीश 40 सीट है ना बिहार में, उसमें से 10 सीट ला के दिखा दे, मैं आपके जूता में पॉलिश क्या कर बात कर रहे हैं? 10 सीट भी नहीं ला पाएंगे नीतीश। 2 सीट नहीं ला पाएंगे, 2 सीट नहीं ला पाएंगे। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के चोर हैं वो। चोर हैं। हाँ, सारे चीन बिहार में है क्या? एक मुख्यमंत्री जो ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए मर रहा है, एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लिए मरना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। बिहार में है क्या? बिहार में नीतीश ने क्या किया? हमें एक कि जितना दो। जितना विकास किया हम ही ने किया, लालू जी ने कोई विकास। अरे लालू और नीतीश क्या करेगा? उसके बस तो चोर जो मालो मवेशी का चारा खा गया, जेल में सड़ गया, वो कहेगा हम क्या विकास। ये बताइए, आपने बोला बीजेपी 350 पार, क्यों भाई बीजेपी ही क्यों चाहिए देश को? आप मुझे ये बताइए। जो विकास करे, जो सबको लेकर के चले, वही चाहिए देश को।